सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ओके, सॉरी, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। एज यू हैव read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Okay, human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present in the earth. हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लानट जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे पानी है, ज़मीन है, हवा है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मीट। देखो, जो एटमॉस्फेयर, जो अर्थ है, सरफेस है, वहाँ पे 3 तरह के कंपोनेंट्स जो हैं आपस में ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, जैसे क्रस्ट है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, सॉलिड पोर्शन को। द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। और जो गैसियस लेयर जो है अर्थ को सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये गैसियस है अर्थ, ये जो है ये सॉलिड है। ठीक है, क्रस्ट। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, आर फाउंड। अब वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑन अर्थ। अर्थ पे हम सब जानते हैं ये बात कि पानी जो है बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 जो है वाटर के हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। देखो, सॉलिड पार्ट को लिथोस्फीयर और गैसेस पार्ट को एटमॉस्फेयर और वाटर वाले पार्ट को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर ऑफ इन ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स का मतलब आइस में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस फॉर्म में भी, जो वेपोरेशन में भी है वो भी है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जैसे आइस है, वाटर है और वाटर वेपर्स में। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। अब बायोस्फीयर कहाँ कहते हैं? जैसे जहाँ पे जो है लैंड भी है, ठीक है, इसमें वाटर का पार्ट भी है और इसमें एयर भी है। ठीक है ना, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये होता है बायोस्फीयर, जिसके अंदर ज़मीन है, पानी है, हवा है, सब कुछ है। ठीक है, पहला हम देखते हैं लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर is a solid portion of the earth is called, the solid portion of earth is called lithosphere। ये हमने समझ लिया ऑलरेडी, जिसमें रॉक्स होती हैं, the rocks of earth's crust की thin layer of soil that contain nutrient elements। ठीक है, जिस पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो सस्टेन करती हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। There are 2 main division of earth surface। अर्थ जो सरफेस है, जो क्रस्ट है अर्थ की, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ। लैंड मास को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो ह्यूज वाटर बॉडी है, जो ओशंस हैं, बड़े बड़े लेक्स हैं, ओशंस, जो ओशन है उसको हम ओशन बेसन कहते हैं। ठीक है, ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ऑब्वियस सी बात, जितने भी ओशन बॉडीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद ईच अदर। ये क्वेश्चन आपको समझने, क्या सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं, ये तुम लोग मुझे बता सकते हो नीचे कॉमेंट में। ओके, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह पे सेम है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड, जो लैंड की हाइट है, मतलब माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट है, ये प्लेन एरिया गंगेटिक प्लेन है। ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू है ऊंचा। ठीक है, इसको हम कहाँ से मापते हैं? सी लेवल से। सी लेवल से मापा जाएगा कितना ऊपर। ये देखो, जब हम कहते हैं ना समबडी इज 3000 मीटर अबव द सी लेवल, इसे कहते हैं कि सी से नापा जाएगा कि कितनी हाइट पे ऊपर बंदा है या कितनी हाइट पे कोई चीज़ है। और ये जो है सी को हम लोग 0 लेवल लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वाटर सारे 0 पे आते हैं ना, नीचे डाउन, तो ये जो है लोअर लेवल पे होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्रस्ट ऊंचा होगा, नहीं तो ये डूब नहीं जाएगा पानी में सारा। ठीक है, लिथोस्फीयर का कंफर्म हो गया। देखो यहाँ पे, देखो एक मैप देख लो, ये देखो, ये इंडियन ओशन है, जैसे ये इंडियन ओशन है, ये देखो ये अटलांटिक ओशन है, ये साउदर्न ओशन है, ये पैसिफिक है। अब देखो सारे कनेक्टेड है कि नहीं? ये यहाँ से कनेक्टेड है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक कैनाल, ये देखो, ये मेडिटेरेनियन सी यहाँ से कनेक्टेड है कि नहीं? यहाँ से रेड सी कनेक्टेड है, और इंडियन ओशन यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से कनेक्टेड, आर्टिक ओशन यहाँ से कनेक्टेड। तो ऑल ओशन सरफेसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, ये अफ्रीका आ गया, ये एशिया आ गया, ये आ गया सॉलिड पार्ट क्रस्ट का, ये एशिया आ गया, ये यूरोप आ गया, यहाँ साउथ अमेरिका आ गया,
और यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ये ओशियाना आ गया नीचे, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गए कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशंस है, ठीक है। कितने ओशंस है ऑलरेडी? 5, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथर्न और एंटार्क्टिक, आर्टिक ओशन, ठीक है। और कॉन्टिनेंट कितने कितने 6 से 7 है। यूरोप 1 है, एशिया 2 है, अफ्रीका 3, ये कितना है ये देखो, नॉर्थ अमेरिका ये, साउथ अमेरिका ये 5, ये अंटार्कटिका 6 और ऑस्ट्रेलिया 7 कॉन्टिनेंट्स 5 ओशंस। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो होनी चाहिए सबको। ये देखो यहाँ पे द हाईएस्ट, देखो द हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, मीटर्स अबव कितना है? 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ कितना है? 11,022 मीट्रिक इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में, ये लोएस्ट है, लोएस्ट और डीपेस्ट, और ये हाईएस्ट, ठीक है, माउंटेन पीक। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट अभी मैंने समझाया कितने होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज से। द कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। मैप पे आप देखोगे आपको पता। तो ज़्यादातर लैंड मास कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मैंने आपको समझाया ना था ना पिछले लेक्चर्स में, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे साउथ हेमिस्फीयर। तो ज़्यादातर जो लैंड मास का पार्ट है जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में लैंड मास का पार्ट जो है कम है। ओके, एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑन द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्ट हेमिस्फीयर। ईस्ट देखो, ईस्ट हेमिस्फीयर ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन इसके ईस्ट में है, ठीक है। एशिया लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और तीसरा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या है? इक्वेटर, जो पीछे हमने समझा। एशिया इज सेपरेटेड बाय यूरोप बाय द यूराल माउंटेन इन द वेस्ट। वेस्ट में यूराल माउंटेन है और द लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो मच स्मॉलर, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में है, ठीक है। यूरोप ऊपर की तरफ है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। आर्टिक सर्कल, वो आर्टिक सर्कल मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की। एंटार्क्टिक सर्कल, यूराल माउंटेन किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, तीनों साइड में। नीचे मेडिटेरेनियन है, ऊपर आर्टिक ओशन है, ठीक है। इधर अटलांटिक ओशन है लेफ्ट में, वेस्ट में, ठीक है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका एशिया के बाद सेकंड, जो द इक्वेटर और द जीरो लैटिट्यूड रन थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। यूरोप के बीचों बीच से जो है इक्वेटर जो है क्रॉस करता है, इसीलिए शायद यूरोप में, इसीलिए सॉरी अफ्रीका में इतनी गर्मी होती है, बिकॉज इक्वेटर के बीचों बीच है। इक्वेटर बीचों बीच है तो सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये भी एक कारण है। द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ज़्यादातर पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। And we will find out only the continent. You will find out that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator, or Tropic of Capricorn passes. तो you have to find out, okay, that कि Tropic of Cancer, Equator और Tropic of Capricorn तीनों इससे पास होते हैं। किससे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ओके। सहारा डेजर्ट जो है, जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट और लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज। तो और सभी तरफ से ऑन 4 साइड से ओशन और सीज से जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है जो दुनिया की, जो नाइल है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट से जो फ्लो करती है, ठीक है। नॉट इज़ वेयर इक्वेटर कैप्रिकॉर्न, ये ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं, जो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। ये लिंक करता है साउथ अमेरिका को, साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद द Isthmus of Panama. The continent lies completely on the northern and western hemisphere. नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये completely continent है। नॉर्थ अमेरिका देखो
3 ओशंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशंस हैं जिसके नाम्स तुम्हें खुद ढूंढने। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। ये देखो इस स्मॉल ये है, ये जो है ये नैरो स्ट्रिप ज्वाइन करती है, यहाँ पे एक नैरो सी स्ट्रिप है जो दोनों लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, जो कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पूरे का पूरा, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, यहाँ कहीं से इक्वेटर पास होता है शायद। ओके, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथ हेमिस्फीयर, देखिए साउथ मोस्टली ये साउथ हेमिस्फीयर में है साउथ अमेरिका, ठीक है। विच 2 ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पैसिफिक है, यहाँ क्या है, अटलांटिक है, ठीक है। एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, चिली इधर है, ब्राज़ील इधर है, ठीक है, अर्जेंटीना भी इधर है, और ये क्या है, इस माउंटेन का नाम क्या है, एंडीज, एंडीज माउंटेन यहाँ से पास करता है। यहाँ पे भी एक माउंटेन है, इसको कहते हैं रॉकी माउंटेन, ठीक है, फैंसी एज अमेरिका, नाम भी वैसा ही है। एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडी, ये फैक्ट्स याद करने के। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर पूछेगा, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, तो सीधा बताना है साउथ अमेरिका। नाम पूछेगा तो एंडीज बताना है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, देखो फ़र्क है, अफ्रीका मैंने बताया लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट मतलब डिस्टेंस से नाइल जो है अगर पूछेगा तो वो अफ्रीका में है, कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट रिवर। अगर लार्जेस्ट, अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से मेजर किया गया है, लार्जेस्ट कैसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से इसको लार्जेस्ट रिवर, जो यहाँ पे है ब्राज़ील में भी है उसका वाटर बेसन, ठीक है, ये है अमेज़न रिवर, जो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ओके, फिर है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर में है, सराउंडेड बाय ऑल साइडेड बाय सब साइड से ओशन से सराउंडेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट बिकॉज सारी तरीके के तरफ से सराउंडेड है, ठीक है। एंटार्क्टिका कम्प्लीटली जो साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पे है कम्प्लीटली, ये अगर अर्थ है तो ये एरिया है जो है ये एंटार्क्टिका है, ठीक है। बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल में लाइज करता है, सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, इट्स परमानेंटली कवर्ड इन आइस। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है सन रेज तो पहुँचेंगे नहीं, तो ये बहुत कोल्ड पूरा फ्रीज है, बर्फ से क्या है, फ्रीजिंग है। लाइफ डजेंट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है कोई भी। मैनी कंट्रीज़ का रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, इंडिया इज़ ऑल्सो ए रिसर्च स्टेशन, नेम इज़ मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये याद रखने की चीज़ है, एसएससी में यूपीएससी में कई बार आ सकता है कि कौन कौन सा जो है स्टेशन है इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन, तो आप बोलोगे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण मतलब साउथ, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके फाइन। अब हमने लैंड मासेस का देख लिया, लिथोस्फीयर पार्ट का। अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 71% ऑफ द अर्थ जो है कवर्ड विद वाटर है, और वाटर का कलर ब्लू दिखता है स्पेस से, तो इसे क्या करते हैं, क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ दैट। 29% ऑफ इज लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर में वाटर हर टाइप का होता है, मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे रनिंग वाटर है, रिवर्स, ओशंस हैं जो भी मैंने बताया 5, पैसिफिक, अटलांटिक, रिवर्स एंड लेक्स भी हैं बहुत सारे। कोई भी लेक आप देख रहे हो, याद करो अपने मन में कि कोई लेक जो आपने रिसेंटली देखा, इमेजिन करो, वो आप मुझे लिखना नहीं चाहिए। आइस इन ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में है, आर्टिक में है जो आइस है, और ग्लेशियर्स हैं जो हिमालयाज़ में है, जो माउंटेन रीजन से उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम, ये एरियाज़ में ग्लेशियर्स हैं जो परमानेंटली फ्रोज़न हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी है, एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोस्फीयर में आता है, ठीक है। ऑल कंप्राइजेज हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस। देखो 97% ऑफ द अर्थ जो है वो ओशंस में है। ओशंस का वाटर क्या होता है, खारा होता है, नमक वाला, सॉल्टी। तो अवेलेबल जो वाटर है हमारे पास वो तो 3% ही है ना, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
97% इज फाउंड इन द ओशंस एंड टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर। और जो बाकी का भी 3% है वो भी क्या है, आइस और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, ओके। और अंडर द ग्राउंड और वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमंस। और बहुत ही कम मकदार में जो पानी है वो ह्यूमंस के लिए मतलब इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड यूजिंग फॉर होम पर्पजेस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया गया है, देखो ये है एशिया, ये एशिया है कितना बड़ा है, ठीक है। ये यूरोप है, देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये देखो साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर भी यहाँ से जाता है, ठीक है, इक्वेटर। और यहाँ से ये जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, आइलैंड जिसको कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये साउथ अमेरिका जो साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये साउथ हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। लैंड मास अगर आप देखोगे यहाँ से फॉर एग्जांपल इक्वेटर जाता है तो मैक्सिमम लैंड मास कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में कंपेरेबली कम है, ओके। अब है ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट है वाटर का, ओशन। दे आर इंटरकनेक्टेड, मैंने आपको बताया था ओशन वाटर इज ऑलवेज मूविंग, ठीक है, स्टिल तो नहीं रहेगा, लैंड मास थोड़ी है, लिक्विड है। द चीफ मूवमेंट ऑफ ओशंस आर द वेव्स। वेव्स की वजह से सबसे ज़्यादा मूवमेंट ओशन की कैसे होती है, वेव्स की वजह से, ठीक है। द टाइड्स एंड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स की वजह से अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, कोल्ड हॉट ओशन करंट्स और वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स। द मेजर oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, major. There are n number of other oceans but major Southern Ocean जिसको अंटार्कटिका भी है और आर्टिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज का ऑर्डर देखो, पैसिफिक सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउथर्न ओशन है, आर्टिक ओशन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि द ओनली द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ठीक है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कहीं एसएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है, 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है। मारियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच भी इसी ओशन में लाई करती है। पैसिफिक ओशन जो है इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अटलांटिक ओशन। ये देखो ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक है और इधर भी पैसिफिक है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये आर्टिक है और ये जो है साउथर्न ओशन, ओके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखो नॉर्थ एंड साउथर्न सराउंडेड, ये मैंने आपको बता दें। अटलांटिक इज सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ एस शेप्ड ऐसे, यहाँ यूरोप आ गया, यहाँ साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ अफ्रीका आ गया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ गया, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, नॉर्थ में साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड, यूरोप अफ्रीका ऑन द लेफ्ट साइड, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ अफ्रीका पड़ गया, यहाँ यूरोप पड़ गया, यहाँ साउथ अमेरिका पड़ गया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ओके। द इरेगुलर एंड इंडेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर। देखो इंडेंट ऐसे है ना, नेचुरल हार्बर के लिए मतलब शिप्स के लिए इजी लोकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पोर्ट्स और शिप बनाने के लिए। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इन द नॉर्थ बाउंड बाई एशिया, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब साउथर्न ओशन इज इंसर्कल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अराउंड है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पड़ता है, ठीक है। आर्टिक ओशन जो आर्टिक सर्कल के अराउंड है, सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल के अराउंड, जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन एक नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर से, जिसको बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, ओके। स्ट्रेट क्या होती है, अब यहाँ आया ना एक क्वेश्चन, बेरिंग स्ट्रेट। देखो दो लैंड मासेस के बीच का जो एरिया जहाँ पे वाटर होता है, इसको स्ट्रेट कहते हैं, ये बात याद रखना। दो लैंड मासेस के अराउंड, जैसे यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पे रशिया है, इसके बीच का जो एरिया, इसको स्ट्रेट कहते हैं, इसको स्ट्रेट कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम है, जैसे एक बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। आपने बताना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच की स्ट्रेट को क्या कहते हैं, उसका नाम मुझे बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, ओके।
देखो एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट है, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारी गैसेज हैं, एन नंबर ऑफ गैसेज आर देयर, नॉट एन नंबर ऑफ गैसेज। इट प्रोवाइड विद द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ये एक ब्लैंकेट का काम करता है एटमॉस्फेयर, जो अर्थ से यूवी रेडिएशंस आती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे O3 को ये कन्वर्ट करता है O2 में, ओजोन लेयर, ओजोन गैसेस। तो ये जो है ये हमें ब्लैंकेट प्रोवाइड करता है। यहाँ से जो है द रेज वी नीड टू ग्रो लाइफ ऑन अर्थ आर ओनली अवेलेबल टू अस, द अदर्स आर ब्लॉक्ड बाय दिस एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से, जिसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया कर रखा है, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो लेयर स्टार्ट होती है फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर से, उसको सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, देखो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, उसके बाद थर्मोस्फेयर है, और फिर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से है। क्लीन एंड ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78% है, देखो नाइट्रोजन कितना परसेंट, ये याद करने की चीज़ें, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, 21% जो है ऑक्सीजन है, ओके, एंड अदर गैसेस, ओके। अच्छा, अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एगोन एंड अदर, 1% ऑफ द वॉल्यूम, ओके। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, और नाइट्रोजन जो है हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करें। कार्बन डाइऑक्साइड 2% इन माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है हीट को ऑब्जर्व करने के, एब्जॉर्ब करने के लिए बाय अर्थ, देयरफॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी हेल्पफुल, जो हीट को एब्जॉर्व करता है और हमारे जो है अर्थ को जो है ठंडा रखता है, वरना अर्थ जो है कोल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा विदाउट इट। बट एक्सेसिव जो है हीट को, ये एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हीट कर देता है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एक्सेस हीट से ज़्यादा वार्म हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, विड्थ है, वो हाइट के साथ वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, ये है, सॉरी थोड़ा सा आज ये हो रहा है, द मैक्सिमम एट सी लेवल के पास मैक्सिमम है ना, डिक्रीजेज एज वी गो अप, ओके। सी लेवल जो है हमने बोला डिस्टेंस कम है, यहाँ से जो विड्थ है एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा है, लेकिन माउंटेन एरिया से एटमॉस्फेयर की विड्थ कम है। You know the climbers experience problem in breathing due to this decrease in density of air. एयर की डेंसिटी कम होती है जैसे जैसे हम ऊंचा जाते हैं, ओके, माउंटेन्स पे, तभी तो लद्दाख में लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग की वजह से, ठीक है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन, ओके, सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ, ओके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर भी कम होता है जैसे हम अपवर्ड जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर बढ़ता रहता है, कम होता है मतलब माइनस में, बढ़ता है मतलब प्लस में, ओके, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड प्रेशर ऑन दी अर्थ, एटमॉस्फेयर का जो है ना प्रेशर पे होता है अर्थ पे, समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम प्लेसेस एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कहीं पे हाई कहीं पे लो प्रेशर होता है। द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, जो आगे जाके आप डिटेलिंग में समझोगे, ठीक है। डोमेन ऑफ बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, अब ये देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बायोस्फीयर इज अ, बायोस्फीयर जो मैंने अभी बताया था आपको, लैंड जहाँ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन एरिया, लाइफ एग्जिस्टिंग एरियाज को बायोस्फीयर कहते हैं, ओके। बस इतना सा समझना आपको, और कुछ नहीं ज़्यादा, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ हर चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है।
स्पीशीज में वेरी फ्रॉम साइजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूज मैमल स्पीशीज, ठीक है। माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड होना पड़ता है। लायन को डियर पे, डियर को ग्रास पे, ह्यूमंस को डिफरेंट चीज़ों पे, एयर पे, फूड पे, ठीक है। बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, बायोस्फीयर को भी हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों डोमेन जो हैं एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का और हाइड्रोस्फेयर का, जो इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बायोस्फेयर का जो है बायोस्फेयर जो है क्रिएट होता है। इस बायोस्फेयर को देखो ना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों एग्जिस्ट करेंगे तो ही बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा और लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बस इतना सा है। लिथोस्फेयर का हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है, हाइड्रोस्फेयर पता होना चाहिए, और तीसरा क्या है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। एक लैंड, एक वाटर और एक एटमॉस्फेयर, तीनों एग्जिस्ट करेंगे तो ही बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करेगी उस प्लेस पे, उस सर्कल में। ओके।